सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। कहते हैं कि संसार भर की सभी उपलब्धियों में ईश्वर ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, जो सतगुरु की विशेष कृपा होने पर हमें मिलता है। गुरु की आज्ञा को सबसे ऊपर रखते हुए गुरसिक को गुरमत में रहकर ज्ञान की रक्षा करनी होती है। जैसे पवित्र बाइबल में कहा गया है, वी कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स। हम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। ऐसा संभव नहीं है कि एक साथ माया की सेवा भी कर ली जाए और मायापति की भी। दोए दर्पण देखे एक से अनेक रूप, दोए नाव पर पांव धरे पहुँचे नहीं पार हैं। दोए भूप ताको ना प्रजा सुखी होत, दोए पुरखन की ना कुला बधुनार है। तैसे गुरसिक होए के आन सेव टेव गहे, दृग जम दंड जीवन संसार है। हाँ संगत जी, कहते हैं कि गुरु का सच्चा सेवक हमेशा यही सोचता है कि मनमत गुरसिक्खी मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। ज्ञान हमेशा साथ देता है, लेकिन मनमति आ जाने से ज्ञान अलोप हो जाता है। ज्ञान का अलोप होना सबसे बड़ी हानि है। अगर संसार में सब कुछ मिल भी जाए, लेकिन ज्ञान ही ना हो तो आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। गुरसिक का गुरु के साथ समर्पण वाला रिश्ता है। यह रिश्ता दास भावना की नींव पर टिका है। सेवा वाला रिश्ता सभी शर्तों से ऊपर है। सेवा में शर्तें वर्जित है। इसे अधिकार पूर्वक नहीं, याचना पूर्वक पाया जाता है। भगत हमेशा अलर्ट रहता है कि कहीं मन की हील हुज्जत के कारण इस पावन रिश्ते में दरार ना आ जाए। सतगुरु की सेवा बड़े भाग्य से मिलती है। सतगुरु जब खुश होता है तब गुरसिक को सेवा देता है। सेवा अपनी मर्जी से यह चयन करके नहीं की जाती। समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार ही सेवा मिलती है। देश काल ते समय मुताबिक सतगुर जिवें चलांदा है, हुक्म एदा सिर मत्थे तार के गुरसिख चलदा जांदा है। शहनशाह जी ने हमें संपूर्ण अवतार बाणी के द्वारा समझाया है कि देश काल और समय के अनुसार जिस तरह भी सतगुरु हमें चलाता है, अगर हम सतगुरु के कहे अनुसार चलते जा रहे हैं तो हम जीवन में खुशियां पा रहे हैं। गुरसिख जो होता है वो सतगुरु की आज्ञा की इंतजार करता है कि उसे सेवा मिले। वह सेवा के स्वरूप या उसकी छोटी बड़ी होने की बात मन में लाता ही नहीं, बल्कि उसका ध्यान हमेशा सतगुरु के आदेश में छिपे हुए आशय की ओर होता है। कि सतगुरु की सेवा के विषय में संत कबीर जी ने भी कहा है कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माहे, कह कबीर तिस दास को तीन लोग भय नाए। कि जो सतगुरु की आज्ञा में चलने वाले सेवक होते हैं उनको संसार में भी कहीं कोई बाधा नहीं होती। ऐसा सेवक भय से मुक्त होकर संसार में विचरण करता है। दूसरी ओर जो गुरु के वचनों का उल्लंघन करता है, कहते हैं कि जहाँ जहाँ भी वह जाता है वहाँ काल उसको सामने नजर आता है। गुरु का वचन उल्लंघ के जो सेवक जहाँ जाए तहाँ काल है, कहत कबीर सदाए। आज्ञा में रहकर की गई सेवा ही सुखदायी होती है। यदि हमें सतगुरु की कृपा से मिशन में कोई सेवा मिली है और उसमें कोई बदलाव होता है तो हम कई बार एकदम उस सेवा से उत्तेजित होकर सेवा से अलग होने की बात करने लगते हैं, शिकवा शिकायत करने लगते हैं। हम कई बार सेवा से रिजाइन भी दे देते हैं। वास्तविकता में यह सतगुरु से अलग होने वाली बात है।
हम अपनी मर्जी से सेवा छोड़ें, यह अच्छी बात नहीं है। सतगुरु के आशीर्वाद से सेवा में जो भी बदलाव आता है उसे खुशी खुशी स्वीकार करने में ही भगत की भलाई है। एक बार श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज मानवता के दुश्मनों से लोहा ले रहे थे। युद्ध के दौरान जब पंजाब के श्री मुक्तसर नामक स्थान पर पहुँचे तो 40 गुरसिखों को लगा कि वो अपना जीवन यूं ही नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज से कहा, हाँ, अब हम आपका साथ नहीं दे सकते और अब हम यह रिजाइन देकर अपने घर जा रहे हैं, यह त्याग पत्र देकर अपने घर जा रहे हैं। जब वो घर पहुँचे, घर पहुँचने पर उनकी पत्नियों ने उनके काम की बहुत प्रताड़ना की और उनकी पत्नियों ने कहा कि आप चूड़ियाँ पहनकर घर बैठो, लड़ने के लिए हमें जाने दो। 40 गुरसिखों को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, वे वापस गए, युद्ध लड़े और शहीद हुए। उनकी अंतिम श्वासों के समय श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, जो मांगना हो मांग लो। उन्होंने यही मांगा कि सच्चे पातशाह हमारा त्याग पत्र फाड़ दो, हमें बख्श लो। तब से वह स्थान पवित्र श्री मुक्तसर साहिब कहा जाने लगा। भाव यही है कि सेवा बच्चों का खेल नहीं है। जान पर खेलकर सेवा निभाने वाले भक्तों के गीत सारा संसार गाता है। गुरसिख सेवा को सिर माथे पर रखता है, वह कभी भी पीछे हटने वाला भाव अपने मन में लाता नहीं है। जो भी सतगुरु की सेवा मिल जाए, सेवा कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती, सेवा तो बस सेवा होती है। जो भी सेवा मिले, चाहे सेवा की बदली भी हो जाए, सेवा जो पहले भगत कर रहे हैं अगर उनकी सेवा दूसरी जगह लग गई है तब भी सेवा को सेवा ही मानकर चलते जाना है। हमने तो सतगुरु के आदेश को मानना है। हमने ये नहीं देखना कि कहाँ पर सेवा मिल रही है कहाँ पर नहीं। सतगुरु के आदेश को मानने में ही हमारी भलाई है। भगत जब ऐसे भाव मन में लाता है तो वह पूरी तरह समर्पित हो जाता है और कोई भी वह दावा नहीं जताता। उसे पता होता है कि मैंने तो तन मन धन सतगुरु निरंकार को दे दिया है, अब मेरा इस पर कोई हक नहीं है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने पावन आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि अनेकों स्थानों और अनेकों इंसानों तक मिशन का सत्य संदेश नहीं पहुंचा है। इस सत्य संदेश को हमने जन जन तक ये ज्ञान का उजाला पहुंचाना है। इसे सहज भाव से लिया जाना चाहिए। सतगुरु के संदेश को अपने मन वचन कर्म से आगे फैलाने का काम बहुत महान सेवा है। इसके लिए सतगुरु किसी भी घट का चयन कर सकता है, किसी भी घट को चुन सकता है। संगत जी, संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह जी ने शब्द नंबर 222 में भी कहा है, सतगुर चाहे हर बंदे तो हर एक काम करवा सकदा है। पिंगले तो पर्वत पार करा, गूंगे तो राग गवा सकदा है। जे सतगुर दी रहमत हो जाए, पलट जान तकदीरां वी। एक एक करके नस्तियां जावन मनमतियां तदवीरां वी। पूरे गुर दी शरण आया, जब मादी फाही मुक जावे। कहे अवतार गुरसिख दे सावे, जम भी आंदा रुक जावे। हाँ संगत जी, ऐसे ही दासी एक और महात्मा की बात पढ़ रही थी। महान कर्मयोगी संत श्री G.S. प्रेमी जी सेवा दल की गतिविधियों से शुरू से ही जुड़े हुए थे। जब वे उम्र के अंतिम वर्षों में मुख्य संचालक के रूप में सेवा कर रहे थे, तब सतगुरु की आशीर्वाद उस सेवा से मुक्त होने के लिए आए। तो प्रेमी जी ने सतगुरु के वचनों को अपनी किंतु परंतु में उलझने नहीं दिया। उसी वक्त गुरु वचनों का पालन कर
मुख्य संचालक की सेवा से अलग हो गए। सतगुरु बाबा जी ने उन्हें उनके पहले वाले पद से भी बड़े पद संत निरंकारी मंडल के उप प्रधान पद पर नियुक्त कर सेवा करने का आशीर्वाद दे दिया। उस पद पर वे अंतिम श्वासों तक सेवा करते हुए अपनी तोड़ निभा गए। गुरसिख को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि अगर कहीं भी सेवा में कोई बदलाव आ रहा है तो उसमें भी उसकी भलाई ही छिपी है। सेवा में कहीं कोई बदलाव आ रहा है तो गुरसिख के मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सहज भाव में हमें जो भी सेवा मिल रही है उसे यह समझकर कि ये गुरु कृपा के रूप में ही हमें मिल रही है, हम अपनी झोली में डालकर सतगुरु का आशीर्वाद लेते जाएं और इस जीवन यात्रा को मंगलमय कर ले। यह ध्यान रहे कि सतगुरु की कृपा से अगर 10 वस्तुएं मिली हैं तो फिर एक और वस्तु पाने के लिए विवाद करना कहाँ की बुद्धिमानी है। सतगुरु निरंकार यदि एक भी ना दे और 10 जो पहले दी हैं वह भी हर ले तो मूर्ख इंसान क्या कर सकता है। 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण भी कोट गवावे। एक भी ना दे 10 भी हर ले, तव मूढ़ा कहूँ कहाँ करे। जिस ठाकर स्यूँ नाही चारा, ता कहूँ कीजे सद नमस्कारा। महात्मा हमें समझाते हैं कि सतगुरु की आज्ञा में रहकर की गई सेवा अमृत के समान है और आज्ञा का उल्लंघन करना विष के समान है। इसलिए हमेशा हम अमृत का हमेशा पान करें और विष को भूल कर भी हम हाथ ना लगाएं। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें समझाया है, मैं का दान करके आना सेवा के मैदान में, नम्रता को धारण करना क्या रखा अभिमान में। जरा खटाई पड़ने से ही दूध ज्यों फट जाता है, व्यर्थ हो जाती है सेवा अहंकार जब आता है। सेवा में गंवाना खुद को हरगिज ना गिनवाना है, तन्मयता से अनुशासन में सेवा करते जाना है। सेवा फलदायक ना रहती कर्ता भाव के आने से, सेवा अर्थ न कुछ सेवा का रहता सेवा को जतलाने से। निरक्षित निष्काम सेवा अमृत के समान है, कहे हर देव गुरु का इसमें छुपा हुआ वरदान है। हाँ संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई शब्द सही ना बोला गया हो तो दासी को क्षमा कर देना और आगे के लिए सुमत बख्शना। संगत जी, दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।